कल के मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 22 गेंद में 44 रन बनाए, 9 चौके के साथ। वहीं पे 200 का स्ट्राइक रेट रहा। तो कल फिर से कुछ लोग उसको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिए कि भैया आप लंबी पारी नहीं खेल पा रहे हो, जो कि T20 में खेलते हो, आईपीएल में। तो कहीं ना कहीं उनके स्किल पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। मैं पिछले वीडियो में भी कहा था कि इस तरीके से ट्रोल करना अच्छी बात नहीं है। कुछ लोगों की गिद्ध की जो फौज है वो ट्विटर पे लगातार ट्रेंडिंग चला करके उसे ट्रोल किया जा रहा है, इतने छोटे से बच्चे को, और सब के सब देखते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन मैं उनकी कल की परफॉर्मेंस पे बात करूंगा कि आखिर उन्हें ट्रोल क्यों किया गया। आखिर जिन्हें क्रिकेट की सी भी नहीं पता, जिन्हें खेलना भी नहीं आता है, मुश्किल से हमें लगता है उन्होंने 10 मैच खेला है और वो जजमेंटल बन जाते हैं। आपको मैं बताता हूं कल की मैच की। तो सोचिए, कल वो 22 गेंद में 44 रन बनाया, 9 चौके थे, जिसमें से एक चौके को अगर मैं हटा दूं तो 8 चौके फुल स्किल के साथ थे। उस 9 चौके के साथ 200 का स्ट्राइक रेट रहा था, और उसके दम पर कल ये रहा कि एक जो आप याद होगा, पहले मैच जब होती थी तो हम कहते थे 15 ओवर में हमें कम से कम 60 से 80 रन चाहिए, जब हमारे पास वीरेंद्र सहवाग जैसे ओपन जोड़ी रहती थी। तब हम कहते थे इतना अगर रहा तो सफिशिएंट रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो होती थी ओपन, तो ऑस्ट्रेलिया की ओपन होती थी 70 से लेकर 90 तक। तो कहीं ना कहीं हर टीम की एक अपनी स्टार्ट जो होती थी वो बेहतरीन एज अ ओपनिंग जोड़ी के एक मुख्य बल्लेबाज के द्वारा होता था, और वो मुख्य बल्लेबाज यहाँ पे हमारे वीरेंद्र सहवाग थे। तो इस दौर में वीरेंद्र सहवाग के बाद रोहित शर्मा आए, और अभी के दौर में देखूं तो वैभव सूर्यवंशी आया। 22 गेंद में 44 आपको कम लग रहा है? कभी क्रिकेट खेला है? कभी जिंदगी में बल्ला पकड़ा है? कुछ पता नहीं है तो मैं बता रहा हूं, अगर आपने T20 गेम ही देखी है, ओडीआई की समझ नहीं है, तो फिर मैं समझ सकता हूं कि आप उसे गाली देंगे। लेकिन अगर आपको जरा सा भी क्रिकेट की नॉलेज है तो इस तरीके के बयान से बचेंगे आप। मैं बताता हूं 22 गेंद में 44 का क्या महत्व है। 22 गेंद में 44 का वही महत्व है कि अगर आप 22 में 44 बना करके देते हैं तो आपके पास कम से कम सोचिए कि 25 से 50 रन ज्यादा बनाने के स्कोर बोर्ड पे चांस रहते हैं। बताओगे कैसे? मैं बताता हूं। बंदे ने क्या खेला? 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। आपकी स्टार्ट क्या हुई? बेहतरीन। कितना गेंद खेला? 22। रन कितना बना के दिया? 44। अब गणित समझिए कि आखिर इस गणित का कैलकुलेशन क्या है। कैलकुलेशन ये कहता है कि अगर कोई 200 के स्ट्राइक रेट से एज अ ओपन ओडीआई में बल्लेबाजी करता है तो आपकी जो 22 एक्स्ट्रा बॉल बचे हैं वो अंत के 45 से 50 ओवर में आपके लिए ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने के काम आएंगे। इससे क्या हुई? आपके एक हार्ड हिटिंग स्टार्ट हुई। ऐसे ही था, आप सोचिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बनेगा वैभव सूर्यवंशी अगर एज अ ओडीआई में इस तरीके से स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता है। और वो अभी एक छक्का भी नहीं लगाया। अगर छक्का लगा देता तो सोचिए क्या होता। अब कुछ लोग ने ट्रोल स्टार्ट किया, भाई साहब सिक्सर किंग जाने वाले, एक सिक्स भी नहीं लगाया। कल तक तुम कहते थे कि भाई ये इसमें मैच्योरिटी नहीं है, ये सिर्फ हर गेंद में मारना जानता है, लप्पू की तरह बल्ला घुमाता है। अब वो छक्का ना खेल करके चौका, वो भी इतने शानदार। आर अश्विन, देखिए जितने क्रिकेट के लेजेंड हैं, हर्षल भोगले, सब के सब तारीफ कर रहे हैं कि मैच्योर हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। ये इतनी ग्राउंडेड शॉट कल खेल रहा था, इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था। और मैं आपको पूरी गणित बताता हूं कि कैसे दुनिया के सबसे महान से महान ओपनिंग जोड़ी किस तरीके से बल्लेबाजी करते थे। इंडिया का ये सर्वश्रेष्ठ बनेगा बल्लेबाज एज अ ओपन, हमसे लिख के ले लो, कहीं पे भी लिखवा लो, आज ही मैं लिख के दे देता हूं। हमारे पास इंडिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज कहे जाने वाले वीरेंद्र सहवाग थे, सबसे विस्फोटक। उनकी एवरेज आपको पता है कि एवरेज टोटल क्या थी? 32 गेंद में 35 रन बनाते थे। ये उनकी स्टार्टिंग में बताता हूं, कोई 200 बना दिया वो मत समझ, ओवरऑल बता रहा हूं। 32 गेंद में 35 रन बनाते थे, इंडिया के वो विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते थे। अब आ जाइए आप ऑस्ट्रेलिया के गिलक्रिस्ट। गिलक्रिस्ट का स्कोर रहता था, वो 32 गेंद में 36 के आसपास रन बनाते थे। अब आ जाइए ब्रेंडन मैकुलम। ब्रेंडन मैकुलम आपके 32 बॉल में 28 रन बनाते थे। अब आ जाइए आप रोहित शर्मा। रोहित शर्मा 52 बॉल में 52 बॉल में 49 रन बनाते थे। यह इनका ओवरऑल एवरेज है क्रिकेट का, मैंने निचोड़ करके आपके सामने रख दिया। उस कंडीशन में अगर ये 200 के स्ट्राइक रेट से ओपन करता है तो यही हमें चाहिए।
आज अगर वो 22 में 44 बना करके 200 प्लस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा है, तो यही बल्लेबाज कल अगर शतक बनाएगा तो हो सकता है 60 से 70 बॉल में आपको बना दे ओडीआई में। और अगर ओडीआई में कोई 60 से 70 बॉल में शतक बना के देता है तो सोचिए आपकी रन स्कोर क्या होगी। कल यही कारण रहा कि जब हार्ड हिटिंग स्टार्ट हुई तो टोटल इंडिया का स्कोर बना 349 रन। 349 रन स्कोर बोर्ड पे लगे। उसका कारण क्या था कि पहला विकेट इंडिया का कितने रन पे गिरा, अभी मैं वो भी बता देता हूं। पहला विकेट इंडिया का गिरा 74 पर। तब इनका गेंदबाजी का जो टोटल ओवर क्या था, 7 ओवर हुई थी। आप सोचिए 7 ओवर होकर के 8वें ओवर की एक गेंद हुई थी। 7 ओवर में अगर 74 रन है तो 10 प्लस आपके करंट रन रेट से बल्लेबाजी एज ओपन वैभव सूर्यवंशी ला करके आपको दे रहा है। इससे बेहतरीन आपकी क्या चाहिए। वहीं पे प्रियांश आर्या कल फिर से फ्लॉप हुए, वहां पर नहीं बोलते हो, क्यों नहीं आवाज उठाते हो? इसका मतलब है कि वो छोटा बच्चा जितनी तरक्की कर रहा है उतनी तुम जल रहे हो, तुम्हारी उतनी खलबली मच रही है। आप समझिए कि इतना अच्छा बेहतरीन स्टार्ट दिया है, वो छक्के नहीं लगा रहा है, ग्राउंडेड शॉट खेल रहा है, उसे ओडीआई की समझ हो रही है। अभी यार जुम्मा 10 मैच नहीं खेला है, टीम इंडिया के में सिलेक्शन हुई है, अभी तो सिर्फ वो ट्राई सीरीज खेल रहा है, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान ए मैच, उसमें इस तरीके की सिर्फ परफॉर्मेंस दे रही है। मैंने पिछले मैच में ही कहा था अगर वो नहीं चला ना, 14 रन पे आउट हो गया तो तुम लोग चिल्ला रहे हो, अगली मैच में देख लेना, धागा ना खोल देना तो फिर बता देना। और धागा खोला वो तुम्हारे लिए नहीं चला, क्योंकि तुम उससे हाई एक्सपेक्टेड करते हो कि भाई वो दोहरा शतक लगा दे। ऐसे ओडीआई में नहीं होता है, पैसेंस की जरूरत होती है, मैच्योरिटी की जरूरत होती है, टीम की क्या रिक्वायरमेंट है उस चीज की जरूरत होती है, तब बल्लेबाजी करना होता है। ऐसे ट्रोल करना अच्छी बात नहीं है, प्लीज आप लोगों से समझिए। ऐसे ही उनके पिताजी से पूछा गया कि आपकी बेटी की तुलना तो सचिन तेंदुलकर और क्रिकेट के गॉड कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर, तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के सबसे महान लेजेंड क्रिकेटर ब्रैडमैन से की जाती है। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, मत करिए भाई साहब ऐसा, कभी भी मैं कह रहा हूं मत करिए। हमारे बेटा तो अभी जर्नी स्टार्ट ही किया है, क्रिकेट खेलना ही शुरू किया है, अभी तो टीम इंडिया में सिलेक्शन हुई है, बल्ला भी नहीं पकड़ा है और आप लोगों ने स्टार्ट कर दी तुलना। कल को अगर वो नहीं सक्सेस हुआ, वो प्रेशराइज हो जाएगा, मेंटली परेशान हो जाएगा। मत करिए, वो लोग क्रिकेट में बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, हमारा बेटा तो अभी स्टार्ट ही किया है जर्नी, ऐसे में तुलना कैसी? कोई तुलना नहीं है। यह एक पिता की गुहार है और बहुत सच्चाई कहा उन्होंने, हकीकत कहा। समझिए इस बात को, क्या कर रहे हैं आप लोग। मैं आपको, यह गुस्सा नहीं है, यह है कि ये 15 साल का बच्चा, हम आप कहां पर रहते इस एज में, जरा सोचा है आपने? और वो इतने कम एज में इतनी बेहतरीन प्रदर्शन दे रहा है, टीम इंडिया के लिए खेल रहा है, अच्छी स्टार्ट दे रहा है। कल हमारा बैड लक रहा कि हम हार गए, लेकिन इसकी जिम्मेदार कौन? पूरी आऊंगा, एनालिसिस करूंगा ना कि कहां पे क्या चूक हुई इंडिया की। कल का मैच इंडिया ए वर्सेस अफगानिस्तान का ट्राई सीरीज, जहां पर अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया और बल्लेबाजी करने के लिए आए इंडिया के धुरंधर प्रभसिमरन सिंह, वैभव सूर्यवंशी। प्रभसिमरन सिंह को युवराज सिंह ने पिक किया और उन्होंने कहा है कि भैया बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, ये बहुत ही अच्छा स्किल है। वही युवराज सिंह वैभव सूर्यवंशी के लिए भी कहा है कि उनका जो बल्ला का चलाने का जो स्पीड है वो इस तरीके से है कि मैं उनके सामने कुछ नहीं हूं, बहुत ही अलग तरीके से वो बल्ला चलाते हैं। कल प्रभसिमरन सिंह ने 69 गेंद में 84 रन बनाए, शतक से करीब आकर के आउट हो गए, 14 चौके लगाए, 121 छक्के। अब तो यहां भी कह सकते हो आप, यहां भी कह सकते हो प्रभसिमरन सिंह की जो स्किल है वास्तव में बहुत अच्छी है। हमने आईपीएल में भी देखा, उनको टी20 फॉर्मेट में खेलते हुए देखा, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, आगे आते हैं, गेंद को समझते हैं और फिर बहुत मतलब लगभग वो मैं समझ लो कि 360 शॉट मारते हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कल की प्रभसिमरन सिंह ने। वैभव सूर्यवंशी 22 में 44, मैं पहले ही बता चुका हूं। प्रियांश आर्या फिर से नहीं चले, 9 गेंद में 8 रन बना करके आउट हो गए। तो वहीं पे ऋतुराज गायकवाड़ ने फिर से एक बार बल्ले का जबरदस्त स्किल दिखाते हुए 80 गेंद में 66 रन बनाए। और आपको बता दूं, महान क्रिकेटर, दुनिया के आज के समय में तीनों फॉर्मेट में कह सकता हूं सर्वश्रेष्ठ हैं, बेशक 2 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, नाम किंग कोहली, विराट, उनकी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है ऋतुराज गायकवाड़ ने। किस तरीके का रिकॉर्ड? सबसे बेस्ट एवरेज के साथ इंडिया ए में खेलने वाले, 5000 रन पूरे करने वाले ऋतुराज गायकवाड़ सबसे ऊपर हम नाम में आ चुके हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी ऋतुराज गायकवाड़ की। उसके बाद कैप्टन तिलक वर्मा, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, पिछले मैच में भी अच्छा खेला था, इस मैच में भी अच्छा खेला था, कैप्टेंसी भी अच्छी रही उनकी।
73 बॉल में 66 रन, 73 बॉल 66 रन। उन्होंने भी 5 चौके लगाए। उसके बाद आयुष बदानी आउट हो गए। श्रेयांश सिगरे ने अच्छी बल्लेबाजी की, 27 गेंद में 40 रन। इंडिया की टोटल स्कोर बनी 349 रन, 9 विकेट के नुकसान पे 49 ओवर में। अफगानिस्तान आई बल्लेबाजी करने के लिए, तो अफगानिस्तान के स्टार्ट बहुत ही अच्छा हुआ कैप्टन इमरान मीर की तरफ से और हसन दोनों ने अच्छी शुरुआत दी। और पहले जब उन्होंने स्टार्ट किया तभी हम समझ गए थे कि भैया आसान नहीं है इतना इंडिया के लिए विकेट लेना। इंडिया के पहला विकेट 63 पे गिरा तो दूसरा 69 पे गिरा, लेकिन उसके बाद तो कोई आउट ही नहीं हुआ। इमरान मीर ने 70 बॉल में 75 रन बनाए, 6 चौके 2 छक्के 107 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। तो कल वहीं पे बहीर शाह ये भी नॉट आउट, इमरान मीर भी नॉट आउट। बहीर शाह ने कल 52 बॉल में 51 रन 98 के स्ट्राइक रेट से 5 चौके लगाए। और यह कल बारिश के कारण डीएलएस मेथड से 4 रन से अफगानिस्तान टीम जीत गई। लेकिन यह कहीं ना कहीं दुखद है कि कहाँ हम 349 बनाते हैं, ये 177 बनाते हैं, फिर भी जीत जाते हैं। अब इसमें मुझे क्या लगा कि देखिए ओवरऑल इनकी करंट रन रेट अच्छी थी, इसीलिए इनको जीत दी गई। दूसरी बात, इनकी विकेट भी कल लेने में इंडिया कामयाब नहीं हुई। अगर इंडिया 1-2 विकेट और गिरा देती तो इंडिया यह जीत जाती। विकेट भी लेने में कामयाब नहीं। गेंदबाजी की मैं बात करूँ तो अंशुल कंबोज 4 ओवर में 29 रन, कोई विकेट नहीं। अरशद खान को 1 विकेट मिला तो 1 विकेट अनुकूल राय को। आप गेंदबाजी की तरफ से आएंगे तो इंडिया ने ए में बल्लेबाजी की तो फौज है, गेंदबाजी में कहीं न कहीं सिलेक्शन में कमी हुई है। एक अंशुल कंबोज को लिया गया, इसके बाद कोई भी ऐसा एक फास्ट बॉलर को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया, जबकि एक फास्ट बॉलर को 11 में होनी चाहिए। और आप अंशुल कंबोज के सपोर्ट में अरशद खान को ले रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ और गेंदबाज हैं जिन्हें आप ले सकते थे। इनमें आप प्रिंस यादव को भी मौका दे सकते थे, कार्तिक त्यागी को भी मौका दे सकते थे, मयंक यादव को भी मौका दे सकते थे, या फिर अभी आप हाल ही में देखे होंगे रशीद सलामदार आरसीबी के, उन्हें भी मौका दे सकते थे। सबसे बैड लक ये रहता है कि रॉयल चैलेंज बेंगलुरु में कोई भी अच्छा प्रदर्शन करता है, टीम जीत जाती है, लेकिन उस टीम से एक भी प्लेयर को सिलेक्शन टीम इंडिया के लिए नहीं की जाती है। यह कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। कोई भी दूसरे टीम में अगर नहीं भी चलते हैं तो भी सिलेक्शन हो जाता है, और बेंगलुरु जो कि विनिंग टीम होती है, सब अच्छे प्रदर्शन करते हैं, वो भी नहीं आ पाता। चाहे रशीद सलामदार की बात करूँ, चाहे रजत पाटीदार की बात करूँ, कोई नहीं आ पाता टीम इंडिया में। चलिए, ये तो अलग बात हुई। इंडिया यह मैच हार गई। अफगानिस्तान को बहुत बहुत मुबारक। क्रिकेट का ये हिस्सा है, जीत हार होती रहती है। हम पूरी एनालिसिस एक एक बॉल की लाते हैं, टॉस से लेकर के पिच रिपोर्ट से लेकर के जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे वो इमरान मीर रहे। सभी जानकारी आपको एजे स्पोर्ट्स नेशन के माध्यम से देते हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एजे स्पोर्ट्स नेशन। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।